बच्चों, आज हम आपके सामने एम्फेटिक सेंटेंस यानी जोरदार वाक्य रख रहे हैं जो आपके परीक्षा में बिल्कुल ही संभावित है। मैं बहुत बार बोला हूं कि आपके कंपटीशन वगैरह जितने भी आप कंपटीशन का तैयारी इंग्लिश में कीजिएगा तो आप लोग के लाभ कितना ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा इससे आप लाभ उठाइएगा। इसलिए मैं कम से कम एक वीडियो तो रोज आपके सरल के लिए डाल रहा हूं। आज देखिए जो हम एम्फेटिक सेंटेंस लेकर आए इसका अर्थ होगा जोरदार वाक्य, जिस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं हो, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, कैन, वुड, शुड, मे, माई, वुड, डू, डज, डिड, ये सब सहायक क्रिया होता। तो जिस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं हो तो उसमें आप क्या करोगे, डू, डज या डिड लगाया जाता है तो वो जोरदार वाक्य हो जाए, जोड़ उसमें मिल जाता है। अब देखिए, अब सहायक क्रिया देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों टेंस के 4 रूप होते हैं, 4 या 12, जिसमें 2 सहायक क्रिया नहीं होता। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया नहीं होता, उसमें डू या डज लगाया जाता है। अब डू किसमें साथ आप लगाओगे, आई तथा प्लुरल नंबर, इसे प्लुरल एन से नंबर, वी, यू, दे, बॉय, गर्ल, इटीसी, इसके साथ आप डू लगाइएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम, जो भी हो उसके साथ आपको क्या लगाना है, डज लगाना। अब देखिए हम कंट्रैक्शन यहाँ इसलिए लिख दिए हैं, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा। अब जब डज लगेगा तो V1 हो जाएगा, जैसे V5 लगा रहता है रहेगा गोज तो वो हो जाएगा। अस्से शब्द जो वाक्य में बच गया शब्द उसको आप क्या करो, उतार दो। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर सहायक क्रिया नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, डीड लगाते हैं। और जब हम डीड लगाते हैं उसमें तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट डीड है तब V2 जो है V2 V1 में आ जाता है। जैसे वेंट है तो वो हो जाएगा, एट है तो इट हो जाएगा, इस प्रकार प्लेड है तो प्ले हो जाएगा। इसलिए हम लिख दिए हैं सब्जेक्ट डीड V1 से शब्द, मैंने जो शब्द बचता है उसे आपको लिख देना है। अब आगे हम आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, आई ईट ए मैंगो। बस आप सिर्फ ये सब्जेक्ट है, आई के साथ हम लिख दिए, वहां पर टू लगता है, टू, उसके बाद पूरा देख के उतार दीजिए, बोलिए ईट ए मैंगो। इसका सबसे तारीफी आप याद रखिए, देखिए इसका यहाँ पर हुआ मैं आम खाता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, सो ट्रांसलेट, मैं आम अवश्य खाता हूँ। जरूर आप लोग लिख लीजिएगा इसको, मैं आम अवश्य खाता हूँ, या मैं आम खाता तो हूँ, या मैं ही तो आम खाता हूँ। 3 ट्रांसलेशन, मैं आम अवश्य खाता हूँ, मैं आम खाता तो हूँ, या मैं आम खाता ही तो हूँ। ये 3 ट्रांसलेशन हमने बताया। आप देखिए ही गोज, ही डज गो। अब देखिए वह जाता तो है, वह अवश्य जाता है, वह जरूर जाता है, वह जाता ही तो है। 4 ट्रांसलेशन हम बताएं। अब देखिए ही कट, अब देखिए कट ही के साथ एस रहना चाहिए, तो आप यदि एस नहीं है तो आप समझिए चाहे वाक्य गलत है या वाक्य अगर सही है तो इसका समझिए तीनों रूप एक ही होता, कट कट कट, सीयूटी कट, सीयूटी कट, सीयूटी कट, ये तीनों का V1 V2 V3 एक ही होता है। जैसे रीड का होता है, रीड रेड रेड, बोलने में रीड रेड रेड बोले, RED RED तीनों होता है। तो चलिए ये गलत नहीं है, ये V2 है तो यहाँ पे डिड लग जाएगा, डिड कट। वह काटता तो था, अब देखिए यहाँ पर था बन जाएगा, डिड लगा हुआ, वह काटता तो था, वह अवश्य काटता था, वह काटता ही तो था। अब यहाँ आइए, देखिए यू, देखिए वेंट है V2 है, इसमें आप डिड लगाइए। देखिए नियम में हम लिख दिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। V2 जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे V1 में, यहाँ का वो, तो तुम जाते तो थे, तुम जाते तो थे, तुम अवश्य जाते थे, तुम अवश्य जाते तो थे। और राम प्लेड ए बॉल, अब देखिए राम है, यहाँ भी V2 है, यहाँ डिड लग जाएगा, और जब यहाँ डिड लग जाएगा तो V1 क्या हो जाएगा, प्ले, क्या होगा, प्ले ए बॉल।
और राम गेंद खेलता तो था, राम गेंद अवश्य खेलता था, राम गेंद खेलता ही तो था। इसलिए प्यारे बच्चे, हमें आशा है कि आप लोग जरूर समझ गए। जो इसका शेष रहा मैं पार्ट 2 में पूरा कर